The question given is if sin x plus sin square x is equal to 1, then we have to find the value of cos to the power 12x plus 3 cos to the power 10x plus 3 cos to the power 8x plus cos to the power 6x minus 2. तो हमें क्या गिवन है, cos to the power 12x plus 3 cos to the power 10x plus 3 cos to the power 8x plus cos to the power 6x minus 2. अब हमें एक इक्वेशन गिवन है कि sin x प्लस साइन स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स sin x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर x. तो ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू cos स्क्वेयर x. तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया. अब अगर हम इधर देखें तो हम इसे लिख सकते हैं cos टू द पावर 4x का होल क्यूब प्लस यहाँ से अगर हम 3 cos टू द पावर 6x कॉमन ले लें इन दोनों टर्म से, तो हमें क्या मिलेगा, cos टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वेयर x प्लस इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वेयर x का होल क्यूब माइनस 2. दैट इज cos टू द पावर 4x का होल क्यूब प्लस 3 cos टू द पावर 4x इंटू cos स्क्वेयर x इंटू cos टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x का होल क्यूब माइनस 2. अब हमें पता है कि a प्लस बी होल क्यूब ये कितना होता है, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब. अगर ये फॉर्मूला में यूज़ करें तो हमें क्या मिलेगा, cos टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वेयर x का होल क्यूब माइनस 2. तो cos स्क्वेयर x को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो cos स्क्वेयर x इंटू cos स्क्वेयर x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2. अब अगर हम देखें तो cos स्क्वेयर x की वैल्यू कितनी होगी, हम अगर इसी टर्म को देखें तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम वापस मल्टीप्लाई कर ले तो cos स्क्वेयर x हमने देखा है कि ये sin x होता है. तो sin x इंटू साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 2. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, sin स्क्वेयर x प्लस साइन एक्स का होल क्यूब माइनस 2. बट sin x प्लस साइन स्क्वेयर x की वैल्यू कितनी है, 1. तो यहाँ पे 1 को सब्सटीट्यूट करते तो हमें मिलेगा 1 का होल क्यूब माइनस 2. अब 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1. तो हमारा आंसर है -1. अगर हम हमारे ऑप्शन चेक करें सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन.